संयुक्त बीएड परीक्षा 2022 और 23 का आयोजन जो है किसको सौंपा गया है? रुहेलखंड विश्वविद्यालय का रुहेलखंड विश्वविद्यालय संभवतः में भी, जिसको ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी कहा जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ये परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ज्वाइंट परीक्षा जो शुरू हो रही है, देश उत्तर प्रदेश राज्य के जितने संस्थान हैं बीएड विभाग के, वो इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंटेड और नॉन गवर्नमेंटेड एडेड नॉन एडेड। इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इस दरवाजे को तोड़ने के लिए सिराजे हिंद कोचिंग संस्थान जौनपुर ने पहली बार एक सफल आयोजन का प्रयास किया है। समय कम है, लेकिन आपके समय को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम राशि के साथ, जिसकी फीस है मात्र 1500 और 1 माह का कोर्स है लमसम, जिसमें हर हफ्ते टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है? बड़ी गंभीर सवाल है। आप जैसा देखते होंगे क्रिकेट मैच होता है, उसमें हमने एक नाम सुना था वनडे और एक टेस्ट। वनडे, टेस्ट सीरीज और एक और एग्जाम 2020 आ गया चैंपियनशिप। 20 के अलावा एक और मांग हो रही है 10-10। इसका मतलब ये है कि जो आयोजन कमेटी के लोग हैं, वनडे जिसको कहते थे एक दिवसीय परीक्षा, जिसमें रेलवे बैंक एसएससी पहले आती थी, रेलवे बैंक एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं होती थी, पहले होती थी। आज कंपटीशन जैसे जैसे बिग टाइट होता जा रहा है, फाइट करना कठिन होता जा रहा है, इन परिस्थितियों में परीक्षा आयोजन कमेटी ने जो अलग अलग कमीशन पूरे देश में बने हुए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग था, बैंकिंग का कमीशन अलग है, रेलवे का अलग है, अपनी अपनी परीक्षाएं आयोजित करते थे, जिसमें टेस्ट होता था, जिसको बोलते थे प्री टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब है क्या? नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर करना। प्री टेस्ट का हमेशा ही मतलब रहा है शुरू से। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जिसको छटनी परीक्षा कहते हैं, छटनी परीक्षा, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसमें से भीड़ में से हम लोग अच्छे क्रीम को यानी मलाई को बाहर निकाल लेते हैं और जो छाछ बचता है वो छोड़ दिया जाता है। हमको केवल सिराजे हिंद संस्थान को छाछ और मलाई की जरूरत नहीं है। सिराजे हिंद ने तय किया है परीक्षा के साथ। सिराजे आयोजन कमेटी जो है विजय सर के नेतृत्व में, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग ने तय किया है। क्या तय किया है? कि जिस तरीके से वनडे टेस्ट सीरीज होती थी 2020 और 10-10 का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्रिकेट में, उसी आधार पर कंपटीशन के क्षेत्र में हम इसको 4 पार्ट में बांटेंगे। वनडे टेस्ट सीरीज 2020 10-10। 2 गोल बनेगी। 2 गोल अभी कौन? एक पक्ष एक विपक्ष, यानी एक सत्ता पक्ष और एक गैर सत्ता पक्ष, यानी एक सत्ताधारी वर्ग एक गैर सत्ताधारी वर्ग। अपराध डहरेंडार को आप पढ़ेंगे, वरिष्ठ समाजशास्त्री जो जर्मन का समाजशास्त्री है, कहता है राल डहरेंडार कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि गैर सत्ताधारी लोग यहाँ आए।
जीएन साक्या कभी नहीं चाहते सिलेक्शनधारी हैं, सत्ताधारी हैं कि रोहित राय आने आ जाए। क्यों कि रोहित राय पिछली कतार में खड़े हैं, हो सकता है हमारे यहाँ आ जाए, कल हमारे सिराजें ध्वस्त हो जाएगी और सिराजें की सदस्य कम हो जाएगा, रोहित राय हो जाएंगे। ठीक वह युद्ध चल रहा, शीत युद्ध। इसी के आधार पर यथार्थवादी सत्ता, यथार्थवादी और अयथार्थवादी सत्ता की बात किसी ने किया। इसका मतलब है कि हमेशा संघर्ष जारी है। सिराजे हिंद संस्थान की नींव पड़ते समय भी संघर्ष जारी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज से कई साल पहले मुझसे तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी रहेगा। ये संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, लाइफ ऑफ स्ट्रगल है। और जीएन साक्या ने इसी पर अपनी किताब लिखा है और मिनकाम यानी हिटलर ने ऑटोग्राफी अपना लिखा हुआ है। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है गुलशन जी? मैंने लिखवाया वो 3 भाषा में पूछूंगा। हिटलर की ऑटोग्राफी माई मिनकाम, COL आपका मतलब समझ लीजिएगा, और मैंने बचना वाला होता है ये सब जानते होंगे। इसने मिनकाम लिखा हुआ है, माई मिनकाम, अंग्रेजी मिला लीजिएगा मैंने। ठीक, इसका हिंदी है मेरा जीवन संघर्ष, मेरा जीवन संघर्ष। ये इंग्लिश में है माई मिनकाम, माई जीवन संघर्ष। ये जर्मन भाषा में है मिनकाम, उसी को मेरा जीवन संघर्ष हिंदी में बोलते हैं। अब माई स्ट्रगल फॉर राइट, माई स्ट्रगल फॉर राइट मैंने मेरा जीवन संघर्ष। हिटलर की किताब ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में परीक्षा में आपके सवाल दाग ले रहा है, क्या अंतर है? ऑटो यानी ऑटो रिक्शा वाला, जो स्वयं चला सकते हैं। ऑटो यानी कोई एक ऑटो के क्या होता है? ATO, ऑटो रिक्शा जो चल रहा टेम्पो जिसको बोलते हैं, क्या वही ऑटो रिक्शा है? सर ऑटो रिक्शा साथ वही। और एक क्या है आजकल गाड़ियां आ रही, क्या सेल्फ मेड। तो बायोग्राफी जो है व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, जिसे बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो किसी दूसरे द्वारा लिखा जाता है। ये आपकी परीक्षा में पूछ चुका है लगातार परीक्षाओं में। फिर तब हम लोगों ने तय किया, जीएन साक्या ने तय किया क्या कि पर व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी है, SBS की एक अपनी स्टोरी है, सिराजे हिंद की एक अपनी स्टोरी है। और जीएन साक्या इसलिए सिराजे हिंद को लेकर के आए दोनों में, इसलिए लेकर के आए कि माई स्ट्रगल इन फॉर डेमोक्रेसी। माई स्ट्रगल मेरा जीवन संघर्ष कैसा है? डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी चल रही है। माई स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अब देखिए हिटलर ने क्या लिखा? माई लाइफ स्ट्रगल, मेरा जीवन संघर्ष। मैंने मेरी किताब ऑटोग्राफी मैंने क्या लिख डाला? माई स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, मेरा जीवन संघर्ष लोकतंत्र के लिए। तो कैसा लोकतंत्र हो भैया? समतामूलक समाज की स्थापना। जो फ्रांस की क्रांति हुई गुलशन जी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1900 गलत नहीं है तो 1789 में क्या हुआ था? है ना, रूस की क्रांति एक गलत है, गूगल पर सर्च करेंगे, 100% गलत। अरे भैया फ्रांस की पहले क्रांति हुई थी, इसमें 1800 हुई छुट्टी, चल छुट्टी, चल छुट्टी। एक हालात है, हम सब कंपटीटर के, हम भी एक कंपटीटर हैं, हम एक सफल कंपटीटर में बदल चुके हैं। आप भी एक कंपटीटर हैं जो आप भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन छोटी सवाल कंफ्यूज कर दें और ऐसे ही परीक्षा में हम कंफ्यूज कर जाए। हाँ 1789 है, फ्रांस की क्रांति 1789 में। हाँ क्या रूस की क्रांति क्या? रूस की क्रांति 1917 है। हाँ अब सही बोला, रूस की क्रांति 1917 में हुआ। इसी को बोलशेविक क्रांति बोलते हैं।
कोई और है? बोल्शेविक क्रांति किसी कहते हैं? जानिए, परीक्षा में मिलाने के लिए आ रहा है, बीएड में सवाल इससे रहेगा। और फ्रांस की क्रांति से क्या निकला? जो जीवन संख्या के लिए संघर्ष का कारण बना, डेमोक्रेसी बचाने के पीछे हम क्यों निकल पड़े हैं? इसी से 3 कॉन्सेप्ट निकला: समता, 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 समानता और विश्व बंधुत्व। गलत दिखा रहा था। समता या समानता एक ही है, ठीक? स्वतंत्रता है तीसरा, स्वतंत्रता मतलब फ्री, आजादी। समता यानी समानता एक ही है, समता या समानता बात एक ही है। और स्वतंत्रता यानी फ्री, फ्रीडम, फ्री से फ्रीडम बना है, ठीक? विश्व बंधु यानी फ्रेटर्नल बोलते हैं, भाईचारा। तो कितने महत्वपूर्ण शब्द निकले इस क्रांति से, कितना जीवन के लिए फ्रांस की क्रांति महत्वपूर्ण है। जार के शासन को उठा के दे मारा वहाँ की जनता ने, और वहाँ के शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। वहाँ के वॉल्टेयर था, रूसो था, ठीक? तमाम वहाँ के फ्रांस के अगस्ट कांटा था, उसके गुरु थे, ठीक? इन लोगों ने क्या किया? क्रांति के पूरे निश्चित दिशा दिया। और हमेशा बौद्धिक विद्वान जो होता है किसी भी देश और राष्ट्र को क्या करता है? एक निश्चित दिशा देने का काम करता है। उसको बंधु